आज एनफील्ड पे 2-0 की स्कोर लाइन से हारने के बाद जब पेप ग्वार्डियोला फील्ड पर आए तो लिवरपूल फैंस चैंट कर रहे थे, "You're getting sacked in the morning"। इसके जवाब में पेप ग्वार्डियोला अपनी 6 उंगलियां ऊपर करते हैं और कहते हैं कि मैंने 6 प्रीमियर लीग टाइटल्स जीते हैं। ऐसा कुछ करते हुए पेप ग्वार्डियोला को हमने कभी देखा नहीं है। पेप ग्वार्डियोला कभी भी इस तरीके से जेस्चर से अपना जवाब नहीं देते हैं। वो जवाब देते हैं फील्ड पे परफॉर्मेंसेस से, टाइटल जीत के वो जवाब देते हैं किसी भी क्रिटिसिज्म का। तो इस हरकत से पता चलता है कि पेप ग्वार्डियोला रैटल हो चुके हैं, हिल चुके हैं अंदर तक पूरी तरीके से, क्योंकि इस तरीके का रिस्पॉन्स हमने उनसे आज तक नहीं देखा है। 2008 से लेके आज तक, जब से पेप ग्वार्डियोला मैनेजर हैं, 16 साल हो चुके हैं। चाहे उनका आप बार्सिलोना का स्पेल देख लीजिए, चाहे आप उनका बायर्न म्यूनिख का स्पेल देख लीजिए, या अभी तक का उनका मैनचेस्टर सिटी का स्पेल देख लीजिए, इतने ज्यादा आउट ऑफ सॉर्ट्स, आउट ऑफ आइडियाज और क्लूलेस कभी नहीं दिखे हैं पेप ग्वार्डियोला। अगर हम पिछले 7 मैचों की बात करें तो उसमें से 6 मैच मैन सिटी हारी है इन ऑल कॉम्पिटिशंस, और 1 मैच से ड्रॉ हुआ है, वो भी फाइनवुड के अगेंस्ट था, जहां पर वो 3-0 से लीड कर रहे थे और अल्टीमेटली वो मैच 3-3 ड्रॉ हो गया। तो पिछले 7 मैचेस से मैन सिटी एक भी मैच नहीं जीती है। बाय फार ये पेप ग्वार्डियोला के मैनेजरियल करियर का सबसे खराब स्पेल है। पिछले ये जो 7 मैच हुए हैं, इसने पूरी तरीके से एक्सपोज करके रख दिया है कि करंट प्रॉब्लम्स क्या है मैन सिटी के सिस्टम में इस समय। तो इस वीडियो में कायदे से तो मुझे लिवरपूल की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट विन यहां पर दी है लिवरपूल ने। जो उनका एक डिफिकल्ट रन ऑफ फिक्सचर्स था, उसमें से वो ऑलमोस्ट सारे मैच जीत गए और बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबली बैठे हुए हैं अभी टॉप पे प्रीमियर लीग के 9 पॉइंट की लीड के साथ, और टाइटल के लिए इस समय फेवरेट्स है नंबर 1। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो हमें डेडिकेट करना चाहिए मैनचेस्टर सिटी को और क्या उनकी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि जब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद इतने खराब रन के बाद लिवरपूल के अगेंस्ट मैच है, ये मैच अगर मैन सिटी हार जाती है तो 11 पॉइंट का डिफरेंस हो जाएगा और यहां से टाइटल रेस से शायद बाहर हो सकती है मैन सिटी। तो कुछ हमको अलग देखने को मिलेगा, शायद टर्न अराउंड हो सकती है चीजें, लेकिन इट वाज मोर ऑफ द सेम। कन्विंसिंग परफॉर्मेंस रही लिवरपूल की और एक और मैच बुरी तरीके से हार गई है यहां पर मैन सिटी। तो क्या कारण है जिसकी वजह से इतना ज्यादा खराब हो गई है मैन सिटी? आइए एक बार इन कारणों पर नजर डालते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए। अगर आप EA FC 25 खेलते हैं तो एक बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास भारत को रिप्रेजेंट करने का एक इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट में। अगर आप प्ले स्टेशन 5 पर FC 25 खेलते हैं तो आपको प्ले स्टेशन टूर्नामेंट्स पे जाना है। वहां पर अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक क्रिएटर्स कप का सेक्शन मिलेगा, जहां पर आपको ड्रॉगबा यानी मेरे नाम से एक कप मिलेगा। इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पार्टिसिपेशन बिल्कुल फ्री है। और अगर आप ये टूर्नामेंट जीत जाते हैं तो आपको मौका मिलेगा मैड्रिड जाके भारत को रिप्रेजेंट करने का एक ग्लोबल लेवल FC 25 टूर्नामेंट में। अब बहुत ज्यादा जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है वो ये है कि क्या ये सिर्फ प्ले स्टेशन प्लेयर्स के लिए है, PC प्लेयर्स या Xbox प्लेयर्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, सिर्फ प्ले स्टेशन पे, वो भी प्ले स्टेशन 5 पे जो लोग खेलते हैं FC 25, सिर्फ वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्ले स्टेशन टूर्नामेंट सेक्शन में आपको जाना है, क्रिएटर्स कप ड्रॉगबा में पार्टिसिपेट करना है और आप मौका जीत सकते हैं टू विन एन ऑल एक्सपेंस पेड ट्रिप टू स्पेन, जहां पर आप बाकी की कंट्रीज के FC 25 प्लेयर्स के अगेंस्ट एक मौका पाएंगे इंडिया को रिप्रेजेंट करने का। और क्या पता नेक्स्ट प्रो प्लेयर आप ही बन जाए इंडिया से। तो डू मेक श्योर टू चेक द क्रिएटर्स कप आउट ऑन द FC 25 प्ले स्टेशन टूर्नामेंट्स। तो अब टॉपिक पे वापस आते हैं। तो सबसे बड़ी मैन सिटी की जो प्रॉब्लम है इस समय वो ये है कि वो बहुत ज्यादा गोल्स कंसीड कर रहे हैं। अगर हम इन्हीं 7 मैचेस की बात करें तो मैन सिटी ने इन 7 मैचेस में 19 गोल कंसीड किए हैं। लगभग 3 गोल हर मैच में कंसीड कर रही है मैन सिटी। तो इसका कारण क्या है? तो उनमें जो 3 सबसे बड़े फैक्टर्स हैं, तो एक तो यह है कि मैन सिटी की मिडफील्ड में कोई मोबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से उनका प्रेस बहुत ज्यादा अनकोऑर्डिनेटेड है, जिसके कारण जो उनकी हाई लाइन है वो इनइफेक्टिव हो गई है बिल्कुल, और टीम्स बहुत आसानी से उनके डिफेंसेस को खोल दे रही है। अगर आप चाहे बोर्नमथ वाला मैच निकाल लीजिए, चाहे आप ब्राइटन वाला मैच निकाल लीजिए, चाहे आप स्पोर्टिंग वाला मैच निकाल लीजिए, सेम गलतियां हो रही थी हर मैच में। जहां पर मैन सिटी ने भर भर के गोल कंसीड किए हैं, सारे मैचेस में सेम गलतियां दोहरा रही है मैन सिटी। आज भी लिवरपूल के अगेंस्ट जब वो 2-0 हारे हैं, वो स्कोर लाइन 3-0 4-0 हो सकती थी। गैक्पो ने एक बहुत अच्छा चांस मिस किया था, मोहम्मद साला ने एक बहुत अच्छा चांस मिस किया था। तो ये हो क्यों रहा है? ये हो इसलिए रहा है क्योंकि रॉड्री को बहुत ज्यादा मिस कर रही है मैन सिटी। रॉड्री एक ऐसे प्लेयर है जो ग्लू की तरह काम करते हैं डिफेंस और फॉरवर्ड लाइन के बीच में। रॉड्री गेम रीडिंग, डिफेंस को शील्ड करना, कब किस तरीके का क्या टैक्टिकल फाउल करना है, वो उनसे बेहतर कोई नहीं करता इस टीम में। आप जो मर्जी प्लेयर यहां पर खिला लीजिए, अगर उसमें वो एबिलिटी नहीं है जो काम रॉड्री करते थे, तो उसके कारण से आपके स्पेसेस खुल जाते हैं मिडफील्ड में बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से टीम्स को बहुत आसानी से मौके मिलते हैं कि वो आपको आराम से पनिश कर सकते हैं। अगर आप स्पर्स वाला मैच देखें या स्पोर्टिंग वाला मैच देखें, जो कि मुझे लगता है आइडेंटिकल मैचेस थे, जहां पर मैन सिटी ने 4-4 गोल कंसीड किए दोनों मैचों में, कि इतनी ज्यादा हाई लाइन थी, मिडफील्ड में वो प्रेजेंस है नहीं,
स्पेसेस खुली हुई हैं, और हाई लाइन अगर आप रखते हैं तो आपको प्रेस भी बहुत अच्छा करना है, क्योंकि मोबिलिटी नहीं है मिडफील्ड में, तो प्रेस भी ऑल ओवर द प्लेस है। बहुत गंदा प्रेस कर रही है मैन सिटी, जिसकी वजह से टीम्स को मौका मिल रहा है आसानी से 2-4 पासेस करके आराम से बाईपास हो जाता है प्रेस, बॉल जीत ही नहीं पाती है मैन सिटी। आप देखिए कि ये एक ऐसी टीम थी मैन सिटी जिनसे बॉल लेना बहुत ज्यादा मुश्किल था, और अभी मैन सिटी को ऐसा देख के लग रहा है कि वो बॉल जीत ही नहीं सकते मिडफील्ड में, जिसके कारण उनकी इतनी ज्यादा हाई लाइन होती है कि रिकवरी पेस है नहीं किसी के पास काइल वॉकर के अलावा, और काउंटर अटैक पे बार बार मैन सिटी गोल खाई जा रही है। आप एक पैटर्न नोटिस कर लीजिए, पिछले जितने भी मैचेस में गोल खाए हैं मैन सिटी ने, कितने ज्यादा इनमें काउंटर अटैक्स पे उन्होंने खाए। इससे पता चलता है कि रॉड्री कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर है। रॉड्री कोई एरा गेरा प्लेयर नहीं है, करंटली द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, बैलन डोर विनर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। और एक चीज जो इससे साफ हो जाती है कि रॉड्री की प्रोफाइल का और कोई सिमिलर प्लेयर ना इनकी एकेडमी में है, ना इनकी स्क्वाड में, और दूर दूर तक कोई नहीं है, इसीलिए इनके लिंक अब जुबिमेंडी से आने शुरू हुए। तो ये तो है टैक्टिकल कारण, और रॉड्री की एब्सेंस किस तरीके से हर्ट कर रही है, हाई लाइन खेलना, प्रेस का डिसजॉइंट होना, और बहुत ज्यादा मोबिलिटी की कमी मिडफील्ड में, जिसके कारण बिल्कुल खत्म हो गई है मैन सिटी डिफेंसिवली। उसके बाद बात करते हैं प्लेयर्स के इंडिविजुअल फॉर्म की। अब यहां पर अगर हम कुछ प्लेयर्स की बात करें, जैसे काइल वॉकर हैं, फिल फोर्डन है, बर्नार्डो सिल्वा हैं, बहुत ज्यादा खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं इस समय। फिल फोर्डन जो कि प्लेयर ऑफ द सीजन थे लास्ट सीजन प्रीमियर लीग में, यूरो के बाद से अभी तक अपनी फॉर्म को रिकैप्चर नहीं कर पाए हैं। इंजरी से थोड़े टाइम वो बाहर भी थे, लेकिन जब से वो वापस आए हैं वो सेम प्लेयर नहीं लग रहे हैं। सिमिलरली अगर हम गुंडोगन की बात करें, गुंडोगन भी वापसी के बाद बार्सिलोना से बहुत ज्यादा अलग प्लेयर लग रहे हैं। वो प्लेयर लग ही नहीं रहे हैं जो एक टाइम पे मैन सिटी की मिडफील्ड रन करते थे, उनके कैप्टन थे। और जिस तरीके से ये सारे प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म हुए हैं, बर्नार्डो सिल्वा भी आपको ज्यादा कुछ करते हुए नहीं दिखते हैं फील्ड पे। एकदम से इतने सारे प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म हुए हैं, कोई भी प्लेयर स्टेप अप नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से मैन सिटी की प्रॉब्लम्स और ज्यादा मल्टीप्लाई हो गई हैं। केविन डी ब्रुयना है अभी स्क्वाड में, लिवरपूल के भी अगेंस्ट आप देखिए तो बिल्कुल जब खत्म हो गया मैच, 2-0 से पीछे है मैन सिटी, तब डी ब्रुयना को लेके आया जा रहा है, और तब भी डी ब्रुयना में वो शार्पनेस नहीं दिख रही थी जो अक्सर उनमें हमको दिखाई देती है। फिटनेस की कमी है, फिट नहीं है वो, लेकिन उन पर रिलायंस इतनी ज्यादा है रॉड्री की एब्सेंस में कि और कोई गेम चेंजर या कोई एक्स फैक्टर वाला प्लेयर आपको दिखता नहीं है। आपको डोकू से वो बात नहीं दिखेगी, ग्रिलिश पे भरोसा नहीं दिखाते हैं पेप। साविनियो के सीजन की शुरुआत अच्छी थी, लेकिन अब एनवायरनमेंट ऐसा हो गया है कि सब प्लेयर्स का फॉर्म जो है धीरे धीरे डिप हो रहा है। उसके ऊपर इंजरीज इतनी ज्यादा हो गई मैन सिटी को, नेथन आके, रूबिन डियास, जॉन स्टोन्स, कुछ भी अगर चेंजेस करना भी चाहते हैं पेप गार्डियोला तो उनके पास वो प्लेयर्स नहीं थे करने के लिए अभी तक। मैनुअल अकांजी को उनको डीएम खिलाना पड़ा लिवरपूल के अगेंस्ट, जो कि बिल्कुल भी वर्क नहीं किया। इससे पता चलता है अगेन कि रॉड्री कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, और वो जो एक मिडफील्ड जनरल होता है, कमांडर, गेम को रन करना, डिफेंसिवली टीम की हेल्प करना, शील्ड करना मैन सिटी की बैकलाइन को, वो कोई भी प्लेयर नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल भी सेम टीम नहीं लगती है मैन सिटी जब रॉड्री की एब्सेंस होती है। रॉड्री के जब सार मैन सिटी खेलती है तो अलग ही टीम बन जाती है। ये पॉइंट इस स्टैट से प्रूव होता है कि जब रॉड्री होते हैं टीम में तो 75% तक चला जाता है विन परसेंटेज मैन सिटी का। अगर हम रॉड्री के 7 मैचेस की बात करें सिंस फरवरी 2023, तो यहां पर मैन सिटी ने 78 मैचेस खेले हैं, 59 उनमें से जीते हैं, 18 ड्रॉ हुए हैं, और सिर्फ एक मैच मैन सिटी हारी थी जब रॉड्री खेल रहे थे। यहीं पे ही जब रॉड्री नहीं खेलते हैं तो 28 मैच में 16 मैच जीते सिर्फ मैन सिटी ने, 3 ड्रॉ हुए और 9 मैचेस मैन सिटी हारी हैं। तो जो 75% का विन रेशियो था वो गिर के 57.1 पर आ जाता है। लास्ट सीजन भी आपको याद हो जब रॉड्री अनअवेलेबल थे बीच में, तो रैंडमली 3 से 4 मैच हार गई थी मैन सिटी बीच में, विनलेस 1 रन आया था उनका छोटा सा। और ये जो स्टैट है ये और ज्यादा खराब हो गया है विन रेशियो वाला, क्योंकि ये सिर्फ ब्राइटन मैच तक का ही है। उसके बाद और भी मैचेस हार गई है मैन सिटी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रॉड्री की कमी कितनी ज्यादा खल रही है। उनके अलावा जो सीनियर प्लेयर्स भी हैं जैसे काइल वॉकर हैं, केविन डी ब्रुयना खुद हैं, इनकी अब एज होने लगी है, तो अब इनके भी रिप्लेसमेंट्स लाइनअप करने पड़ेंगे पेप गार्डियोला और मैनचेस्टर सिटी को। फिर कोई इनके पास एक प्रॉपर फुल बैक भी नहीं है, विच ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट कि एक बहुत ही ज्यादा अल्ट्रा मैकेनिकल और स्टबन सिस्टम खिलाते हैं पेप गार्डियोला। बहुत ज्यादा पासिंग, पोजेशन नहीं कंसीड करना है, ब्रेव नहीं होना है, जोनल ऑक्यूपेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि प्लेयर की पोजीशन फिक्स्ड है कि कौन प्लेयर कहां पे रहेगा, जिसके कारण आप इंडिविजुअल ब्रिलियंस कम देखते हैं, कोई टेक ऑन्स नहीं हो रहे, वो बिट ऑफ मैजिक जो आपको विंगर से देखने को मिलता है, डोकू और ग्रिलिश जैसे प्लेयर्स आपको वो चीजें करते हुए नहीं दिखेंगे जो पहले वो करते थे पेप के सिस्टम से। ये सारी चीजें अलॉन्ग विद रॉड्रीज एब्सेंस बहुत ज्यादा हर्ट करती है मैन सिटी को। और पहले तो ये भी होता था कि आउट ऑफ नोवेयर एक एक्स फैक्टर होता था मैन सिटी का, कि कभी फोर्डन ने गोल मार दिया, कभी रॉड्री ने कुछ मैजिक प्रोड्यूस कर दिया, जिसके कारण मैन सिटी कई बार ऐसे गेम्स भी जीत जाती थी जिसमें वो अच्छा नहीं भी खेल रहे होते थे, जिसके कारण मैन सिटी कभी कभी वो मैचेस जीत जाती थी जिसमें वो अच्छा नहीं भी खेल रहे होते
वो भी सब खत्म हो गया है इस सीजन। उसके बाद एक और सबसे बड़ा पॉइंट कि अर्लिंग हालैंड बिना सर्विस के कुछ नहीं कर सकते। जैसा मैंने कहा कि पेप का सिस्टम ऐसा है कि हर प्लेयर का रोल डिफाइंड है, उनको एक पोजीशन ऑक्यूपाई करनी है, लेकिन अगर आप उस प्लेयर को कर्टेल कर देंगे तो जब तक आपका सिस्टम टू द टी वर्क नहीं करता है, इसका मतलब यह है कि अगर आपकी पूरी टीम नहीं खेल रही है या जो आप सिस्टम खिलाना चाह रहे हैं उस सिस्टम के लायक प्लेयर्स नहीं है, तो उनमें जितनी मर्जी इंडिविजुअल एबिलिटी हो वो कुछ नहीं कर सकते। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है अर्लिंग हालैंड। अर्लिंग हालैंड को इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, इतना ज्यादा लिमिट कर दिया पेप ने कि वो सिर्फ सर्विस पे थ्राइव करते हैं, और अगर सर्विस नहीं आती तो आप हालैंड को खुद से कुछ क्रिएट करते हुए नहीं देखते हैं, जिसके कारण गोल्स बहुत कम स्कोर किए हैं मैन सिटी ने। अगर आप देखें हालैंड के बाद जो टॉप स्कोरर है मैन सिटी के इस सीजन वो है जॉस्को गार्डियोल। तो आउट ऑफ फॉर्म और इंजर्ड तो है ही प्लेयर्स, जैसे फोर्डन हो गए, बर्नार्डो हो गए, केडीबी हो गए, डोकू ग्रिलिश से भी हमको कुछ देखने को नहीं मिला है। जो मेन प्लेयर्स हैं, जो फिट प्लेयर्स हैं, जो हाई आउटपुट आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, उनसे भी अब कुछ नहीं निकल पा रहा है। और हालैंड के बाद अगर गार्डियोला आपके टॉप स्कोरर हैं सीजन में, तो इसका मतलब कुछ बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है आपके सिस्टम में। तो हालैंड अगर जब होते हैं तो आपके पास हालैंड के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है उनको रिप्लेस करने के लिए। बेंच पे अगर आप देखेंगे तो कौन ऐसा प्लेयर है जो हालैंड की जगह ले ले एज अ स्ट्राइकर, जो आपको गोल प्रोवाइड कर सकता है, जो मैजिक प्रोवाइड कर सकता है। जूलियन अल्वारेज वो एक ऐसे प्लेयर थे लास्ट सीजन तक जो आपको लगता था कि अगर हालैंड गोल नहीं मार पा रहे हैं या अगर आपको हालैंड को रिप्लेस करना है तो आप जूलियन अल्वारेज को डाल सकते हैं फील्ड पे, एंड मे बी वहां से आपको कुछ आउटपुट मिल सकता है। लेकिन जूलियन अल्वारेज को रिप्लेस नहीं कर पाई है मैन सिटी। हाइंडसाइट में ये डिसीजन बहुत ज्यादा गलत लग रहा है कि मैन सिटी ने क्यों जाने दिया अल्वारेज को, लेकिन उस समय ट्रस्ट मी डील बहुत अच्छी थी। अगर आप उस समय देखेंगे कि मैन सिटी ऑब्वियसली एक सेटल टीम है और इतना ज्यादा बेस्ड नहीं है अराउंड सिस्टम जूलियन अल्वारेज, तो जब 100 मिलियन का ऑफर आता है तो वहां पर मुझे नहीं लगता मैन सिटी ने गलत किया, लेकिन एटलीस्ट उनको एक जूलियन अल्वारेज टाइप का प्लेयर या उस प्रोफाइल का प्लेयर इंटीग्रेट करना चाहिए था, स्काउट करना चाहिए था। अब वो प्लेयर नहीं है तो बहुत ज्यादा परेशान हो रही है मैन सिटी। जूलियन अल्वारेज की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इतनी ज्यादा वो वर्सेटैलिटी देते हैं आपको। वो एज अ स्ट्राइकर खेल सकते हैं, अटैकिंग मिडफील्डर खेल सकते हैं, वाइड फॉरवर्ड, इनसाइड फॉरवर्ड, हर जगह खेल के लास्ट सीजन उन्होंने मैन सिटी के लिए 32 गेम्स में 28 गोल असिस्ट का कंट्रीब्यूशन दिया था पूरे सीजन में। तो अगर ऐसा कोई प्लेयर आपका चला जाता है और हालैंड भी आपका गोल स्कोर आपको नहीं करके दे रहा है, तो गार्डियोल जैसे प्लेयर्स पे आएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर गोल स्कोर करने की, और वो भी कब तक आपको बचाते रहेंगे, वो भी आपको कब तक गोल मार के देते रहेंगे। गार्डियोल का रोल इतना ज्यादा अलग कर दिया कि जिसकी वजह से उनसे डिफेंसिवली फिर प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो डिफेंसिवली फिर आप खुल जाते हैं पीछे जा। उसके बाद लास्ट पॉइंट ये है कि जो अकेडमी से प्लेयर्स आ रहे हैं अभी मैन सिटी में, वो शायद रेडी नहीं लग रहे हैं। जब एक टीम अच्छी तरीके से खेल रही होती है तब तो रिको लुइस, पुसी उसी, ये बहुत अच्छे लगते हैं प्लेयर्स, लेकिन उसके बाद आप उन पे रिलाई नहीं कर सकते कि वो सिंगल हैंडेडली आपको इस रट से निकालेंगे। अब कोल पाल्मर आपके पास थे, आपने उनको बेच दिया लास्ट सीजन। रोमियो लाविया भी एक सिटी अकेडमी प्लेयर ही है, तो उनको आपने उस टाइम जाने दिया, विच इज फेयर क्योंकि आपके पास जगह नहीं थी। लेकिन अब आपको लगता है कि शायद पोल पाल्मर जैसा प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता था जहां पर हालैंड आपको आउटपुट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से फोरसाइट नहीं रख पाए मैन सिटी, और देखा नहीं उन्होंने कि कितनी ज्यादा एक ही सीजन में चीजें खराब हो सकती हैं। तो पुसी को आप अभी एकदम से हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में नहीं डाल सकते, वरना कोई भी चीर के चला जाएगा। तो इस वजह से पुसी को पेनिट्रेट कर करके बहुत सारे गोल्स मारे हैं ऑपोजिशन ने पिछले कुछ मैचेस में मैन सिटी के अगेंस्ट, और ये सारे पॉइंट्स हैं जिनके कारण मैन सिटी इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रही है। तो जो भी चीजें गलत हो सकती थी ना मैन सिटी के साथ, सब कुछ एक साथ हो रही है। मर्फीज लॉ इज इन फुल इफेक्ट फॉर मैन सिटी राइट नाउ। प्लेयर्स का इंजर्ड हो जाना, आउट ऑफ फॉर्म हो जाना, रॉड्री को इंजरी, फिर जो अकेडमी से प्लेयर्स आ रहे हैं वो इतना कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं, एज हो जाना प्लेयर्स की, पेप गार्डियोला के सिस्टम की पता चल जाना लोगों को कि कैसे अब खेलना उनके अगेंस्ट और कैसे प्रेशर डाल सकते हैं उन पे, और खौफ खत्म हो चुका है इस समय मैन सिटी का। तो ये सारी चीजें हैं जिनकी वजह से मैन सिटी इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रही है इन माय ओपिनियन। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या मैन सिटी एक्चुअली खत्म है? वीडियो का टाइटल जो है आर मैन सिटी एक्चुअली फिनिश्ड, ये मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैन सिटी अभी भी बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड टीम है। अगर आप राइट ऑफ करते हैं मैन सिटी को, तो मैं आपको याद दिला देता हूं कि उनके मैनेजर का नाम है पेप गार्डियोला। भले ही वो अभी एक बहुत खराब फेज से गुजर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। अगर कोई इस सिचुएशन से मैन सिटी को निकाल सकता है तो वो पेप गार्डियोला ही हैं, जो ऑलरेडी उनके पास है उनके मैनेजर। स्क्रिप्ट मैं आपको बता देता हूं क्या होने वाला है। अभी आप थोड़ा सा और स्ट्रगल करते हुए देखेंगे मैन सिटी को। जैसे ही जनवरी ट्रांसफर विंडो आएगी, ये 2-3 प्लेयर्स लेके आ जाएंगे। एक रॉड्री प्रोफाइल का अगर प्लेयर आ गया, जुबिमेंडी से जैसे इनकी बात चल रही है, इनको प्लेयर साइन करने आते हैं। इनको 1 या 2 प्लेयर चाहिए जो इनके सिस्टम को फिर से सेटल कर दे। एक इनको सेकंड स्ट्राइकर चाहिए,
जो हालैंड को थोड़ा सा कंपटीशन दे या हालैंड की एब्सेंस में गोल मार सके। एक इनको डीएम तो चाहिए ही चाहिए, और मेरे हिसाब से एक फुल बैक भी ये लेके आएंगे। तो 3 से 4 ये प्लेयर लेके आएंगे जनवरी ट्रांसफर विंडो में, इनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। पेप एक नया सिस्टम लागू कर देंगे। हाँ, इसमें एक सवाल ये उठता है कि क्या तब तक बहुत देर हो चुकी होगी अगर हम प्रीमियर लीग टाइटल रेस की बात करें? शायद, मे बी, वी डोंट नो, हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लिवरपूल खेल रही है, आर्सेनल भी फॉर्म में है, चेल्सी भी अभी अच्छा खेल रही है। शायद मैन सिटी काफी पीछे हो जाए टाइटल जीतने के लिहाज से, लेकिन कप कॉम्पिटिशंस में, एफए कप में होगी मैन सिटी, चैंपियंस लीग में रैंडम चीजें होती हैं, वहां पर शायद मैन सिटी बेटर परफॉर्म करे। लेकिन सीजन जैसे कह रहे हैं ना कि खत्म है, मैन सिटी खत्म है, पेप गार्डियोला खत्म है, मैं उस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करता। लेकिन हाँ, पेप गार्डियोला भगवान नहीं है, उनकी टीम्स में भी प्रॉब्लम हो सकती हैं, उनकी टीम्स में भी इंजरी, स्क्वाड की एजिंग, प्लेयर का आउट ऑफ फॉर्म होना, ये सारी चीजें हो सकती है, विच इज कंप्लीटली नेचुरल। उससे वो पहली बार इतना बुरी तरीके से गुजर रहे हैं। नहीं तो हर बार क्या होता था, वो हमेशा ट्रांजिशन कर देते थे और हमें पता ही नहीं चल जाता था। फर्नांडिन्हो गया, रॉड्री आ गया, अग्वेरो गया, गुंडोगन को फॉल्स नाइन खिला दिया, फिर हालैंड को लेके आ गए, सेंटर बैक में कंपनी थे, डेमिकेलिस थे, ओटामेंडी थे, रूबिन डियाज आ गए, जॉन स्टोन्स आ गए, लपोर्ट आ गए थे। तो वो ट्रांजिशंस चलते रहते हैं और टीम बिल्कुल एक मशीनरी की तरह फंक्शन करती रहती है। अभी एक साथ सारी चीजें खराब हो गई। पहले एक चीज खराब होती थी तो उसको रिप्लेस करना आसान होता था, कभी दूसरा इशू हो गया फिर उसको आपने ठीक कर दिया। अभी सारे इशू एक साथ हो गए, इस वजह से मैन सिटी एकदम से इतनी प्रॉब्लम में आ गई है। आई डोंट थिंक सो दे आर फिनिश्ड। आई एम नॉट डिस्काउंटिंग पेप गार्डियोला, लेकिन टाइटल रेस शायद मैन सिटी के हाथ से निकल चुकी है। तो आप भी क्या राय है? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपके और क्या आपके ओपिनियन में कारण हो सकते हैं वो भी बताइएगा मुझे। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। डू मेक श्योर टू चेक आउट क्रिएटर्स कप ऑन प्ले स्टेशन टूर्नामेंट्स, ड्रॉप बाबा क्रिएटर्स कप, अगर आप EAFC 25 खेलते हैं ऑन प्ले स्टेशन 5 एंड इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट इंडिया, वहां पर आप पार्टिसिपेट कीजिए। एंड आई विल सी यू इन द इवनिंग, क्योंकि हमने काफी सारी चीजों की बात नहीं की है। चेल्सी जीत गई शानदार तरीके से एस्टन विला से 3-0, लिवरपूल ने हराया जैसे मैन सिटी को, तो उनके लिए अलग से बात करना बनता है। तो डिटेल में बात करेंगे, आज लाइव मिलते हैं शाम को, सारी बातें डिटेल में करेंगे। लेकिन मुझे लगा कि अभी मैन सिटी को, क्योंकि हमने इतना स्ट्रगल करते हुए कभी नहीं देखा, पेप गार्डियोला को स्ट्रगल करते हुए कभी नहीं देखा, इस टॉपिक पर डेडिकेटेडली बात करना जरूरी था। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर आपसे जल्दी। ध्यान रखिएगा, तब तक टेक केयर एंड पीस।